होंगे कामयाब। बड़े निश्चय की बात है। होगी शांति चारों ओर। अभी चारों तरफ माहौल कैसा है? पूरे विश्व में चारों तरफ अशांति अशांति, दुख की भी अधिक। बाबा के बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? कौन सा निश्चय है? हम शांति की स्थापना के निमित्त हैं। तो शांति या साथ में सुख शांति। शांति नाम तो है ही, लेकिन साथ में कैसी दुनिया है? सुखमय दुनिया, जहाँ दुख का नाम निशान है। लेकिन उस सुख शांति की दुनिया में जाने से पहले पूरे विश्व का बाबा से ऑपरेशन जैसे करते हैं। पूरे विश्व की बात है। जैसे पूरे कचरे की सफाई हो, कचरा साफ हो जाए और तुम बच्चों के लिए नई दुनिया। छोटा मोटा काम है, बड़ा काम है? बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है। भगवान आया है और भगवान ने निमित्त किनको बनाया? हम बच्चों। एक तरफ दुनिया का वायुमंडल, एक तरफ जिन्होंने ठेका उठाया है हम होंगे कामयाब। उनको फिर माया चेक करती नहीं करती। उनके अपने कर्म भोग भी हैं, अपने हिसाब किताब भी हैं। तपस्वी आत्माओं को तो बहुत सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी होती है। कितने माया के रूप में। कामयाब कब होंगे? हम होंगे कामयाब। कब कामयाब होंगे? जब अपने संस्कारों के ऊपर जीत पा लें, जब अपने हिसाब किताब के ऊपर जीत पा लें। हाँ, तो कामयाबी पहले स्वयं स्थिति में स्थित होना। जिन्होंने स्वयं स्थिति में स्थित होने में कामयाबी हासिल की और वो निश्चित रूप से पूरे विश्व में सुख और शांति की स्थापना के निमित्त बनते हैं। संगम युग को कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष? 85 वर्ष हो गए। तो बाबा भी इशारे लेके आए। कब आते हैं? जब कलयुग का एकदम अंत, घोर अति हो जाती है, तो घोर अति का अंत कर सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए आता हूँ। कितना बचा है संगम? ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल। 14-15 साल में दुख शांति की दुनिया समाप्त और नई सुख शांति की दुनिया शुरू। और आत्माओं को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शरीरों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? आत्मा। हम आत्मा के अगर हिसाब किताब हैं तो उनको भी हम शरीर के द्वारा हम चुकतू करते हैं। बाकी आत्मा तो कहते हैं अगर अमर अविनाशी है, आत्मा का विनाश होता है। इसलिए भगवान भी हमको सबसे पहला क्या संदेश दिया? तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो, आत्मा। लेकिन शरीर के साथ, तो ये तुम्हारा साधन है। तो अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब हैं तो वो शरीर के द्वारा भी चुकतू करके तब जाके स्वयं के लिए सुख शांति जो स्थापन करेगा वही विश्व के लिए सुख शांति की स्थापना करेगा। कितने जन्मों के हिसाब किताब है तुम्हारे? 63 जन्म तो बहुत कड़े हिसाब किताब है। तो कम समय होता जाता है, जितना समय कम होता जाता है कुछ तो हम अपने योग बल से बाबा की याद से मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? याद की जो मेहनत कर रहे हैं कुछ तो उससे कर रहे हैं और कुछ फिर कर्म। मम्मा बाबा को बहुत खांसी आती थी, शिव बाबा इसकी खांसी से ठीक करूँगा मैं। ये इसका कर्म भोग है, ये तो इसको चुकतू नहीं करना है। तो कर्म भोग भी हंसते हंसते चुकतू करना। कोई हंसते हंसते कर्म भोग चुकतू होता है? हो सकता है?
कर्म भोग रोते रोते चुप करते हैं या हंसते हंसते? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो कुछ, किसी का हुआ होगा। अरे अपन लोग भोगते हैं जब रोते रोते चुप करते हैं, हंसते हंसते, हाँ हंसते हंसते। अच्छा अरे कर्म भोग ही होता है। वो तो जिसके ऊपर आफत आती है वही जाने। बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। एक तो तुम योगी हो, बाबा की याद कर रहे हो, दूसरा कर्म भोग। अगर योगियों का बीच बीच में कोई हिसाब किताब आ गया तो वो आगे बढ़ने के लिए आया है या तुमको पीछे धकेलने के लिए आया है? इसलिए जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज है कि एक कर्म भोग भी मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आया। कुछ तो मैं अपनी याद से चुप तो कर रहा हूँ। अगर कोई किस जन्म का रहा हुआ है तो भोग के रूप में भी आ रहा है, तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, इसलिए हंसते हंसते। लेकिन कोई महारथी होगा तो हंसते हंसते भी हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता। चलो रोते रोते ही सही, लेकिन बीच बीच में ये चिंतन तो करना चाहिए ना, क्योंकि वर्तमान समय संगम युग पे भगवान मिला है, भगवान बाप मिला है, जो पूरी दुनिया को दुख शांति से छुड़ाने आया है। जो भी मेरा हिसाब किताब है, कर्म भोग है, वो चुप्तू होने के बाद भी मुझे कहाँ जाना है, कहाँ ट्रांसफर होना है। लेकिन अगर देह से अटैचमेंट है, देहधारियों से अटैचमेंट है, तो थोड़ा सा दुख का कारण बन जाता, नहीं बन जाता? बनता नहीं बनता? हाँ बनता है। एकदम नष्टोमा बन गए, बन गए। माताओं को खास बाबा सर पे हाथ भी फेरते जाते हैं और बोलते भी हैं माताओं को, तो उलाहना भी देते हैं। कौन सा उलाहना देते हैं? खास माताओं को। हाँ, माताएं अगर नष्टोमा बन गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जो आ गए उनके हिसाब किताब हैं, दुनिया में हिसाब किताब नहीं है। हाँ दुनिया में तो क्या हो, कितनी पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ अभी भी चल रही हैं और चलती ही रहेंगी। कोरोना तो बहुत भयंकर पहाड़ जैसी परिस्थिति थी, छोटी मोटी थी। हाँ कितने लोग निपट गए, परिवार के परिवार ही निपट गए। उसको क्या कहें, परमात्मा प्रकोप था क्या? बिल्कुल नहीं। आपने ही किन्हीं जन्मों के हिसाब किताब होते हैं, क्योंकि हम पिछले जन्मों को तो जानते नहीं। लेकिन कोई भी व्याधि का रूप हो, कोई भी देह या देहधारियों का ऐसा जो अनिष्ट होता है तो हिसाब किताब। हाँ हमारा फर्ज है, चाहे अपनी देह हो चाहे मित्र संबंधी की, देह के प्रति फर्ज निभाना बात अलग। फर्ज निभाओ, आप रोते रोते भी निभा सकते हो, या फिर जो ज्ञानी तो आत्मा है वो साक्षी होकर भी निभा सकती है। ज्ञानी तो आत्मा है, उसको कहते हैं जो साक्षी होकर कर्म करे। जो कमजोर आत्मा है, बाबा बच्चों को भी कहते हैं, भक्त टाइप के बच्चे भी करना तो है, चुप्तू तो करना है, निभाना तो है। लेकिन अगर टेंशन है, योग युक्त नहीं है, तो परिस्थिति बहुत भारी लगती है, बड़ी लगती है। योग युक्त हैं, साक्षी हैं, किसी परिणाम की चिंता नहीं। जितना योग युक्त हो, परिणाम भी कैसे होंगे, अनुकूल श्रेष्ठ होंगे या प्रतिकूल होंगे? श्रेष्ठ परिणाम होंगे। उस वक्त जो भी आत्मा है उसकी सदगति होती है तुम्हारे वाइब्रेशन से। शरीर तो हर एक का टाइम फिक्स है। जब उसने जन्म लिया पहले से फिक्स है या ऊपर नीचे हो सकता है? फिक्स है। हाँ मुरली में बाबा ने जरूर बोल दिया, तुम जितना बाबा को याद करते हो तुम्हारी आयु बढ़ती है। यहाँ प्रॉमिस किया है बाबा ने मुरली में, व्यक्तिगत तुम्हारे लिए। तुम जितना बाबा को याद करते हो उतनी तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। चाहे अपना शरीर हो चाहे मित्र संबंधियों का हो, जितना योग युक्त होकर हम फर्ज निभाते हैं उतना रिजल्ट भी बहुत अच्छी कहो, अनुकूल कहो।
जब हम तनाव में होते हैं तो उतना अच्छी याद भी नहीं होती और रिजल्ट भी हमारे अनुकूल नहीं होते। इसलिए हम लोग मांगना तो नहीं है, बाबा से मांगते हैं कभी, मांगते हैं, मांग नहीं है, लेकिन योग युक्त होकर सब कर्म करना, ये तो श्रीमत है। कोई भी फर्ज योग युक्त होकर निभाना, ये तो पहली श्रीमत। तो हम होंगे कामयाब। अच्छा क्या हम होंगे कामयाब? किस में कामयाब होंगे? किस में कामयाब होना? बोलो। स्वस्थिति में जाने के लिए। स्वस्थ में जाने के लिए और हाँ, दुनिया में जो दुख अशांति बढ़ी हुई है चारों तरफ और पता नहीं क्या हालत होने वाली है, उस दुख शांति को खत्म कर संपूर्ण सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया। कार्य तो भगवान का है, कार्य किसका है? भगवान का, लेकिन निमित्त कौन है? हम बच्चे निमित्त हैं। ये गीत बहुत सुंदर था। अगर इतने निश्चय बुद्धि है स्वयं के प्रति, फिर तो भगवान के कार्य के निमित्त बनते हैं। अगर स्वयं के प्रति इतने निश्चय बुद्धि नहीं है तो कार्य पूरा हो पाएगा? इधर निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि, तो जरूर कुछ गड़बड़ हो जाता है। ना स्वयं को पसंद आता है, ना बाप को पसंद आता है, ना ब्राह्मण परिवार को पसंद आता है। वाणी है 27/10/81। दीपावली के शुभ अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के उच्चारजो महावाक्य। कौन सा त्योहार होने वाला है? सच्ची दीपावली। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले, आज दीपकों के मालिक अपनी दीप माला को देखने आए हैं। जिन चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीप माला मनाते रहते हैं, भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ चित्रों के साथ दीपावली मनाएंगे और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। हर एक दीपक सुंदर जगमगा रहा है। हा? क्या सुंदरता है? हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। बोलो, जगमगा रहा है। अच्छा, कैसे जगमगा रहा है? मेहनत कर रहे, सभी मेहनत कर रहे, मेहनत एक जैसे कर, स्वयं स्थिति की जो मेहनत कर रहे हैं, आत्मिक स्मृति की जो मेहनत कर रहे हैं, जो चाइल्ड मेंटेन करते हैं, तो कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? सदा जगे जगाए रहने की शूटिंग कर रहे हैं। इसलिए बाबा भी उसी रूप से देख रहे हैं। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीप माला कहाँ हो ही नहीं सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएं, लेकिन ऐसी दीप माला जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीप माला कहाँ हो सकती है। ऐसे दीपावली, दीप राज और दीप रानियां, ऐसा मेला कब देखा। देखने वाले भी आप और मनाने वाले भी आप। बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं,
बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक हैं। 1000 से अधिक भाई बहनें आए हैं, इसलिए नीचे 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले भी नीचे नहीं हैं, बाप दादा के नयनों में हैं। यहाँ स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। कैसी ज्योति? मरने वाली ज्योति नहीं है, अमर ज्योति, सदा अमर भव। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। दिनेश बहन अमेरिका से आई है। यह एक नहीं है, एक में अनेक हैं। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लग लगाए हैं। उसी लग के आधार पर दूर होते भी सन्मुख हैं। बाप दादा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। यह बड़ा हाल जो बना रहे हैं वह भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हाल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? आकाश और धरनी इस बेहद के हाल में समा जाएंगे। बेहद बाप के बच्चे 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते? ऐसा समय भी आएगा जब बेहद के हाल में यह 4 तत्व 4 दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हाल बनाएंगे? यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। क्या बोला? आगे चल के प्रकृति आपको प्रैक्टिकल यहीं दिखाएगी। चारों ओर कितना भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। वहाँ प्रकृति का कोई प्रकोप तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। वह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी? चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रत्नों की माला पहनेंगे। प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। 1-2 मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। मकानों की गारंटी लिए? मकानों की गारंटी नहीं ली। माना ऐसा नहीं कि भूकंप आएगा हमारा मकान सुरक्षित रहेगा, हम बाबा के बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारी गारंटी बाबा ने ली है, तो आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा कि यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी फिर रही है, लेकिन वहाँ सूली होगी, वहाँ सूली होगी और यहाँ कांटा होगा। वहाँ चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। अभी सूक्ष्म, फिर आगे चल के स्थूल में भी सहारा लेने के लिए भागेंगे।
आपका स्थान एशलम बन जाएगा, जहाँ सबको सुरक्षा मिलेगी। तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरम अपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना गवाया। यह आवाज चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी एशलम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे। ऐसा नहीं है सबको एक साथ एशलम मिल जाएगा। वो भी नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नज़दीक नंबर में प्राप्त करेंगे। अर्थात एशलम में अधिकारी नंबर 1 बने। कौन सी आत्माएं? जो हमेशा जो सहयोग देती है। सदा सहयोग की भावना रखती हैं। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंटेज परमान एशलम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतज़ार करने वाले एशलम के इंतज़ाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे। हमारी बारी कब आती है, इसी इंतज़ार में ही रहेंगे। और आप दूर से इंतज़ार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्यवन, शुभ भावना, श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगे। कौन सी अग्नि में? पश्चाताप की अग्नि में। और आप शीतला देवियां बन रहम, दया, कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगे। अर्थात सहारे के गले लगाएंगे। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। बच्चे नहीं बनेंगे। कहाँ विरोधी और कहाँ तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त का वरदान देंगे। फिर भी हैं तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो। जैसे प्रकृति आपका आवाहन कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो। कौन आपका आवाहन कर रही है? हाँ? प्रकृति। ऐसे आप सब भी अपने संपन्नता का आवाहन कर रहे हो। यही दीप वाला मनाओ। कौन सी? अपनी संपन्नता का आवाहन। वे तो लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, आप क्या करेंगे? वे तो धन देवी का आह्वान करते,
आप सभी धनवान भव की स्थिति का आह्वान करो। कौन सा धनवान भव? ज्ञान धन से भरपूर। जितना ज्ञान धन से भरपूर होगा उतनी वो आत्मा हिलती जुलती नहीं है, किसी परिस्थिति में अचल अडोल रहती है। ऐसी दीपमाला मनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदा हर आत्मा के शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी दादी से मुलाकात है। बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? विशेष आज अभी ब्रह्मा बाप देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा बाप। आज ब्रह्मा बाप के साथ जगदम्बा भी आई है। ब्रह्मा बाप और दोनों क्या देख रहे हैं? आज के दिन माँ को भी याद करते हैं ना, तो जगत माँ और ब्रह्मा बाप क्या देख रहे हैं? आज विशेष रूप में जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी अपने विशेष सहयोगी हम शरीर साथियों से मिलने के लिए आए हैं। कौन कौन? कौन कौन? जगदम्बा और लक्ष्मी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई हैं। बचपन की सखी है ना, याद है ना बचपन? आज सखियों का बाप दादा के सदा सहयोग में जी हाजिर का प्रैक्टिकल पाठ कर्तव्य में देख खुश हो रही हैं। आज माँ बाप अपने राजवंश को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं दीपावली पे? अपने राजवंश को, जो जन्म जन्मांतर राजा महाराजा या प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले आत्माएं हैं। राजवंश को देख रहे हैं। राज दरबार सामने आ रही है। कितनी सजी सजाई दरबार है। अष्ट देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो आप कहाँ बैठी हो? जितना सेवा की सीट में नजदीक हो उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक है। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग का सिंहासन। तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर हैं वह सदा सिंहासनधारी हैं। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। आयु में भी हम शरीक हैं। इसलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज में, हर कर्म में हम शरीक साथी हैं। अगर यहाँ कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं तो वहाँ भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे। कोई कर्म में साथ होंगे, कोई से अलग। सदा साथ रहना है कभी कभी। कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वह वहाँ भी सदा साथ रहते हैं। कितने जन्म? कितने जन्म साथ रहते हैं? क्या बोले? हाँ ठीक तो है। कितने जन्म? अरे जन्म जन्मांतर ज्यादा कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म। जो बोलो ना जन्म जन्मांतर। तो स्मृति में आता है ना, जैसे यहाँ अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में
किशोर जीवन में लास्ट तक साथी रहे हो ना, बचपन के साथी और अंत तक के साथी। वैसे ही ब्रह्मा के रूप में जो आदि से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। अच्छा, टीचर के साथ गुजरात के सच्चे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी कहो व रूहानी सेवाधारी कहो। रूहानी सेवाधारी अर्थात सच्चे सेवाधारी। तो गुजरात के रूहानी सेवाधारियों की विशेषता क्या है? एवर रेडी हैं। एवर रेडी स्थूल सेवा में तो हैं, लेकिन सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन हैं उसमें जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचो वह करो उसी समय। इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है। संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है। इसमें भी एवर रेडी बनो। इसमें संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में। क्योंकि गुजरात की रास मशहूर है। वह रास तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन रास मिलाना, बाप से संस्कार मिलाना, यह है बाप से संस्कारों से रास मिलाने की रास। एक है रास करना, एक है रास मिलाना। जैसे रास करने में होशियार हो, वैसे बाप से संस्कार मिलाने में, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो। संस्कार मिलाना यह बड़ी से बड़ी रास है। क्या कहा? बड़ी से बड़ी रास एक दो से संस्कार मिलाना। तो ऐसी रास करते हो ना। आज सब यही संकल्प करो कि सदा संस्कारों की रास मिलाते चलेंगे। आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजन होता है, माँ के साथ बच्चों का भी होता है। किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिमान हो, तीनों कालों के नॉलेजफुल। इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिमान, समझदार। और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोक और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल हैं, वही विघ्न विनाशक हैं। तो नॉलेजफुल भी हों और विघ्न विनाशक भी हों, इसलिए पूजा होती है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है। तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप न बन, विघ्न विनाशक बनो। किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं, क्या बनो? विघ्न विनाशक। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाएगा। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यह करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं। विघ्न विनाशक वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, ऐसे विघ्न विनाशक हो। गुजरात विघ्न विनाशक हो गया तो फिर कोई भी विघ्न की बातचीत ही नहीं होगी ना। इसके लिए बोला जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो अगर विघ्न विनाशक हो गया तो फिर कोई विघ्न की बात ही नहीं होगी, नाम निशान ही नहीं। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य
क्या यह नहीं समाप्त कर सकते? जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो तब प्राइज देंगे। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है तब प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आपको गुजरात में देंगे। अच्छा, दीपावली और नए वर्ष की मुबारक। 27 तारीख रात्रि 1:30 बजे सदा ही आपका नया वर्ष तो क्या, लेकिन हर घड़ी नहीं है। इसलिए हर घड़ी में नया उमंग, नया उत्साह, नया सेवा का प्लान, हर घड़ी नए ते नहीं। इसी नवीनता के लिए सदा के लिए बधाई। लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नव युग है। और नव युग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। औरों के लिए क्या है? नव वर्ष। और आपके लिए नव युग। अंतर है, नहीं अंतर है? कहाँ नए युग की शुरुआत, कहाँ नया वर्ष तो हर साल आता है। तो हर घड़ी दिवाली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी हर सेकंड उत्साह दिलाने वाले हो। इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, जिसमें सदा हर घड़ी खुशी में झूलते रहो। ऐसे नया दिन कहो, नया वर्ष कहो, नया सेकंड कहो, संकल्प कहो, हर नए रूप की बधाई। दीपावली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। गुजरात वाले लकी हैं, संगम युग में भी संगम मनाया। कितने वर्ष का है संगम युग? 100 वर्ष का। उसमें भी संगम माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता होगा, नहीं होता होगा? इसको वह संगम में भी संगम मनाया। तो दीपावली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। गुजरात वाले लकी हैं, संगम में भी संगम मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई। क्या कहा? विनाशी बधाई। विनाशी बधाई तो आज बधाई दी और कल क्या हो जाता है? फिर माया खुशी को गुम कर देती है। लेकिन अभी क्या बोला? अविनाशी बधाई।